दोस्तों ये बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत को यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया है। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता होगा कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज हमारे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी और उनकी यही खोज आगे चल के सच भी साबित हुई। तो आइए जानते हैं उनके इन्हीं सिद्धांत के बारे में और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम पास्ट में जी रहे हैं। दोस्तों ऐसा मैंने नहीं, ऐसा हमारे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम सभी पास्ट में जी रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले हमें फिजिक्स को समझना होगा। इस थ्योरी से समझे तो जो भी चीजें मोशन में है उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। क्या हुआ, आपको यह सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा सच है। काफी सारे रिसर्च में ऐसा प्रूव हुआ है। दोस्तों हम सब किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं? जाहिर सी बात है, लाइट के थ्रू। यानी जब लाइट किसी भी चीज से टकराकर वापस हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमें वो चीज दिखाई देती है। यानी अगर हमें ब्रह्मांड के किसी भी चीज को देखना होगा तो हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, इसलिए हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। लाइट की एक फिक्स स्पीड है और वो कभी नहीं बदलती, चाहे कुछ भी हो जाए। और आइंस्टाइन को भी लाइट का जुनून था। वो हमेशा सोचते थे कि जिस तरह से ब्रह्मांड की बाकी चीजों में बदलाव होता है वैसे ही लाइट में क्यों नहीं होता, वो हमेशा फिक्स क्यों होता है। और उनके इन्हीं जुनून ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया। आइंस्टाइन हमेशा सोचते थे कि लाइट की स्पीड क्यों नहीं बदलती है जैसे कि बाकी सारी चीज़ों की बदलती है। मान लीजिए कि कोई ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है और अगर आप ट्रेन की छत के ऊपर ट्रेन के साथ उसी दिशा में दौड़ लगाएंगे जिस दिशा में ट्रेन चल रही है तो आपकी रफ्तार 105 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। और वहीं अगर आप उल्टी दिशा में दौड़ लगाते हैं तो आपकी रफ्तार 90 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन हम ट्रेन की छत के ऊपर खड़े होकर लाइट को आगे दिखाए या फिर पीछे, लेकिन उसकी रफ्तार कभी नहीं बदलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों लाइट की रफ्तार कभी नहीं बदलती? यह सवाल उनके दिमाग में हमेशा रहता था। एक दिन जब वो अपने काम पर जा रहे थे तब उन्हें शहर की एक बड़ी घड़ी दिखाई दी। तब उन्होंने उस घड़ी को देखकर सोचा कि प्रकाश ही हमें प्रेजेंट दिखाता है। फिर उनके दिमाग में एक अचानक से विचार आया कि जो वो देख रहे हैं वह तो वर्तमान है ही नहीं, वह तो पास्ट टाइम यानी भूतकाल को देख रहे हैं। क्योंकि लाइट की एक स्पीड फिक्स है। लाइट को कुछ ना कुछ तो समय जरूर लगा होगा उस घड़ी से उनकी आंखों तक पहुंचने में। और उनके इन्हीं विचार ने आज के मॉडर्न फिजिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। फिर उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर मुझे उस घड़ी को प्रेजेंट में देखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और बस इसी सवाल ने उन्हें आज तक के सबसे महान थ्योरी के पास लाकर खड़ा कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड जानने के लिए पहले हमें अपनी स्पीड देखनी पड़ती है। और जितनी हमारी स्पीड होती है हम उसकी स्पीड को हमारी स्पीड से माइनस कर देते हैं। और अगर हम रुके हुए हैं तो जितनी उसकी स्पीड है उतना ही वो रियलिटी में उसकी स्पीड भी होगी। लेकिन हमारी स्पीड बढ़ जाए तो हमें उसकी स्पीड कम लगने लगती है। तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि उस घड़ी को वर्तमान में देखने के लिए हमें लाइट की स्पीड से उस घड़ी तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लाइट की स्पीड से उस घड़ी तक पहुंचेंगे तो लाइट की स्पीड हमारे लिए 0 हो जाएगी और हम उस घड़ी को वर्तमान में देख पाएंगे। क्योंकि लाइट की स्पीड फिक्स है, वो कभी कम नहीं होती, तो हम उस घड़ी को वर्तमान में कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पीड के 2 कंपोनेंट है, डिस्टेंस और टाइम। तो यहाँ पर घड़ी से हमारी दूरी उतनी ही रहेगी, यानी दूरी कम नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर समय को स्लो होना पड़ेगा क्योंकि स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्पीड तो कम नहीं होगी और दूरी भी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, टाइम को स्लो होना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्रह्मांड कभी भी लाइट की स्पीड को अपने साथ छेड़खानी नहीं करने देता, भले ही उसके लिए टाइम के साथ छेड़खानी करनी पड़े। लेकिन ब्रह्मांड कभी भी लाइट के स्पीड को स्लो नहीं करेगा। इसी के साथ आज के एपिसोड की समाप्ति करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।